नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के स्थान है, मुख्य क्षेत्र है, उनके भौगोलिक नाम क्या क्या है। जैसे पूरा राजस्थान है, राजस्थान के जिले हैं, जिलों के उपनाम है, उसी हिसाब से राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जो प्राचीन समय में एक स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष या प्रदेश हुआ करता था, उसके जो नाम है वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी टाइप के एग्जाम के लिए, राजस्थान के जिसमें राजस्थान का भूगोल हो उसमें सभी टाइप के एग्जाम जो है उनके लिए ये है। और पहले अपन ने बहुत सारे टॉपिक जो पढ़े हैं वो सारे मैप से पढ़े, उसी प्रकार अपन ये भी मैप से पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौगोलिक उपनाम यानी भौतिक उपनाम अपने क्या क्या है। शुरू करते हैं अपने भौतिक नाम क्या क्या है उनके बारे में डिटेल। तो देखो, योधे, योधे एक नाम मिलता है अपने को, और ये योधे नाम जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। इसको प्राचीन समय में योधे कहा जाता था। बटनेर, ये जो बटनेर आपको नाम दिख रहा है, बटनेर का किला आपने सुना होगा जो हनुमानगढ़ में है। बटनेर जो नाम दिख रहा है ये नाम पहले हनुमानगढ़ क्षेत्र का हुआ करता था, बाद में इसका नाम हनुमानगढ़ हो गया। सपादलक्स, देखो सपादलक्स कौन सा क्षेत्र है, ये जो नागौर, जयपुर और अजमेर का ये बीच का जो आसपास का ये जो पूरा क्षेत्र है इसको सपादलक्स कहा जाता था। सपादलक्स का ही दूसरा नाम शाकंभरी और इसी का नाम था सांबर। जो सांबर जो है जिसको साल्ट सिटी कहा जाता है, नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। देश का 8.7% नमक अकेले सांबर में ही उत्पादित होता है। तो ये जो सपादलक्स, शाकंभरी या सांबर है जो है ये नागौर, अजमेर और जयपुर के ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहा जाता था। जांगल प्रदेश, देखो जांगल, जांगल का मतलब जंगल, जहाँ पे जंगल हो। जैसे इधर अपने पश्चिमी राजस्थान में जंगल है लेकिन पेड़ पौधे कम है, इसकी जगह कंटीली झाड़ियां या मरुस्थल के पौधे जो मृदुबुद्ध वनस्पति में होते हैं वो ज्यादा है। तो ये जो अपना क्षेत्र है जिसमें बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर ये पूरा बीकानेर और जोधपुर का जो ये हिस्सा आता है ये पूरा प्रदेश जो है ये कहलाता था जांगल प्रदेश। और ध्यान रखना, जांगल प्रदेश जो था, जांगलापति यहाँ का जो राजा होता था उसको कहते थे जांगल अधिपति। और जांगल प्रदेश जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर किसको कहते थे, नागौर को, नागौर को कहा जाता था प्राचीन समय में अहि छत्रपुर। यहाँ पे नागाना अपने दुर्ग है जिसको नागौर दुर्ग भी कहते हैं। तो ये जो दुर्ग है, ये जो नागौर क्षेत्र, इस नागौर क्षेत्र को जांगल प्रदेश की राजधानी कहते थे। और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो ये क्षेत्र है इसको सपादलक्स, शाकंभरी, सांबर कहा जाता था। तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर, किसको कहते थे, नागौर को। आगे मांड, माड, इसको वल भी कहते थे। ये जो जैसलमेर क्षेत्र है इस जैसलमेर को पहले प्राचीन समय में माड, मांड या वल कहा जाता था। रूणीचा, रूणीचा को अपन कहते हैं रामदेवरा। और ध्यान रखना ये जो रामदेवरा या रूणीचा है इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, जो पोखरण के पास में स्थान है। और यहाँ पे बाबा रामदेव का मंदिर है और यहाँ पे मंदिर में मेला भरता है जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है पश्चिमी राजस्थान का, और इसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। संख्या लाखों में वहां पे श्रद्धालुओं की होती है। श्रीमाल, ये जो बाड़मेर क्षेत्र है इस बाड़मेर क्षेत्र को पहले कहा जाता था श्रीमाल। और श्रीमाल जो है इसकी राजधानी थी भीनमाल, श्रीमाल की राजधानी भीनमाल, भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर और ये श्रीमाल। यहीं पे तो अपन ने देख लिया कि भीनमाल जो है ये श्रीमाल की क्या है, राजधानी है। और यहीं पे सिरोही है, और सिरोही, सिरोही में स्थान है सांचौर जिसको पहले कहते थे सत्यपुर, सांचौर को कहा जाता था पहले सत्यपुर। सिरोही जो है, सिरोही को ही कहा जाता था अर्बुद देश। और अर्बुद देश जो है इस अर्बुद देश की राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अर्बुद देश की राजधानी है चंद्रावती। और सिरोही को कहा जाता है देवनगरी, जो अपन ने देखा था कि यहाँ पे देवताओं
के जो मंदिर है ये ज्यादा होने के कारण इसको देवनागरी कहा जाता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अजय मेरू मेरवाड़ा। देखो एक तो अजमेर मेरवाड़ा आपने नाम सुना होगा, ये अजमेर है और इस अजमेर का एक टुकड़ा यहाँ है, यानी राजस्थान में दो खंडित जिले हैं, एक तो ये अजमेर और दूसरा देखो ये चित्तौड़, ये मुख्य चित्तौड़ है और ये चित्तौड़ का दूसरा टुकड़ा है। तो ये खंडित जिले हैं, तो ये जो पहाड़ियां यहाँ पे है इन दोनों को बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है अजमेर मेरवाड़ा, और इसी को अजमेर का ही पुराना नाम अपने को क्या मिलता है, अजय मेरू। कांठल, कांठल का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा, और यहां से एक नदी बहती है, ये जो एक नदी बहती है जिसका नाम है माही, इस माही नदी के इस भाग में यानी प्रतापगढ़ वाले भाग का जो ये जो है भाग, जो प्रतापगढ़ में माही नदी बहती है, इस भाग को कहा जाता है कांठल, और कांठल का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा, यानी प्रतापगढ़ का संबंध है कांठल शब्द से। माही नदी के किनारे वाले भाग को प्रतापगढ़ में कांठल कहा जाता है। मेवल बाग वागड़, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवल देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा का बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मेवल। मेव का वैसे अर्थ होता है छोटी पहाड़ियां, तो छोटी छोटी पहाड़ियों के से आच्छादित होने के कारण मेवल कहा जाता है। वागड़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये क्षेत्र जो है इसी को वागड़ कहा जाता है, वागड़। और बांगड़ या बांगड़ जो है वो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। शेखावाटी नागौर चूरू और शेखावाटी चूरू सिक्कर और झुंझुनू का जो समूह इसको शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। तो मेवल वागड़। अब देखो मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ये क्या है? देखो मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, हल्का सा भीलवाड़ा, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको मेवाड़ कहा जाता है, कहा जाता था। और मेदपाट, देखो मेद एक जाति थी, गुहिल वंश के राजाओं के यहाँ आने से पहले मेद जाति थी जिसको उन्होंने भगाया, मेदपाट यानी पाट दिया, तो उसके कारण से इसका नाम पड़ गया मेदपाट। मेदपाट और प्रागवाट दोनों एक ही है, और इसी क्षेत्र को कहा जाता था सीवी। सीवी, और सीवी की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसको नगरी भी कहा जाता था, ये थी इसकी राजधानी। देखो सीवी, सीवी ये जनजाति थी पंजाब की, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद में ये जनजाति कुछ और जातियों के लेके यहाँ आके बस गए, और सीवी, इस क्षेत्र को सीवी देश कहने लगे, और इसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहा जाता है। जो चित्तौड़ का क्षेत्र है इसको सीवी कहा जाता था, चित्तौड़ उदयपुर का ये जो क्षेत्र है इसको सीवी कहा जाता था। तो आगे देखते हैं अपन, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट वृंदावती। देखो बूंदी को कहा जाता था पहले वृंदावती। खेराड़, खेराड़ और माल खेराड़ दो स्थान है। ये जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा में एक स्थान है जहाजपुर, यहां से ये टोंक में मालपुरा जो है, ये जो है खेराड़ और माल खेराड़ कहा जाता है। ये जो यहाँ पे जहाजपुर है, जहाजपुर भीलवाड़ा, ये इसके आसपास का क्षेत्र को कहा जाता है खेराड़, और मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक इसके आसपास को क्षेत्र को कहा जाता है माल खेड़ा, खेराड़। तो खेराड़ व माल खेराड़, ये जो भीलवाड़ा और टोंक के बीच का क्षेत्र इसको कहा जाता है। ब्रजनगर, देखो ब्रजनगर मालव प्रदेश, ब्रजनगर, ब्रजनगर किसे कहते हैं? ब्रजनगर कहा जाता है अपने झालावाड़, झालावाड़ में है झालरा पाटन, ब्रजनगर। फिर मालव प्रदेश, देखो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसको मालव प्रदेश कहा जाता है। तो इसमें अपने राजस्थान का प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये प्रदेश इसमें आता है। तो प्रतापगढ़, थोड़ा सा हल्का सा चित्तौड़, झालावाड़ का ये जो प्रदेश है इसको मालव प्रदेश कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। सूरसेन प्रदेश, कोठी, डांग क्षेत्र, गोपालपाल, कल्याणपुर, हाड़ौती, ये क्या है? सबसे पहले देखते हैं हाड़ौती। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिसमें मुख्य रूप से कोटा संभाग आता है, यहाँ पर प्राचीन समय में हाड़ा चौहानों का शासन था, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती।
ये संभाग है, इसको हाड़ौती संभाग कहा जाता है हाड़ा राजाओं के कारण। गोपालपाल, कल्याणपुर, विजयगढ़, ये जो नाम मिलते हैं ये मिलते हैं करौली के। गोपालपाल, कल्याणपुर, ये सभी नाम है करौली के। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र में आप देखना ये जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का ये जो क्षेत्र है जहां पर चंबल नदी के बहने से बिहड़ बन गए, गहरे गर्त बन गए, उत्खात भूमि है, वहां पर डाकुओं की वर्तमान में शरण स्थली है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है डांग क्षेत्र। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोठी, धौलपुर को प्राचीन समय में कहा जाता था कोठी, धौलपुर का ही नाम है, तो ये हुआ अपने कोठी। अब देखो ऊपर सूरसेन प्रदेश, सूरसेन प्रदेश, ये जो करौली है, धौलपुर है और भरतपुर है, ये प्रदेश कहलाता था सूरसेन प्रदेश और इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और ये प्रदेश कहलाता था सूरसेन प्रदेश। और ये जो अलवर का ऊपर का भाग था ये कुरुक्षेत्र का हिस्सा था, जिसको अलवर प्रदेश भी कहा जाता था। इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। देखो आलोर, साल्वराजे, मेवात, अहिरवाटी, ये जो अलवर का भाग है ये इसको कहा जाता था, पूरे अलवर को वैसे कहा जाता है, लेकिन मेवात में ध्यान रखना अलवर प्लस थोड़ा सा भरतपुर भी आता है, बाकी आलोर, साल्वराजे, अहिरवाटी ये अलवर का हिस्सा है जो हरियाणा से टच होता है। श्रीपंत कहा जाता था बयाना को, सोनितपुर, श्रीपंत ये बयाना के नाम है, तो भरतपुर में है बयाना और इसको कहा जाता था श्रीपंत। ढूंढार, जयपुर दौसा के बीच का ये जो क्षेत्र है जहां पे प्राचीन समय में ढूंढ एक नदी बहती थी, उसके नाम से इसका नाम हो गया ढूंढार, जयपुर दौसा के बीच का क्षेत्र। मत्स्य प्रदेश, देखो मत्स्य प्रदेश में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये पूरा प्रदेश आता था मत्स्य प्रदेश, और मत्स्य प्रदेश की राजधानी होती थी विराटनगर। विराटनगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। और यहां पर जयपुर में यहां है बेराट, जो अभी नाम इसका बेराट है और पहले क्या था विराटनगर था। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये वही बेराट की पहाड़ियां जहां से बाणगंगा नदी निकलती है। मत्स्य प्रदेश ये रहा, जो राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण है जिसमें मत्स्य संघ बना था, वो यही है मत्स्य प्रदेश वाला। आगे है अपने एक तो सपाड़, एक बरड़, एक गिलहोट, एक उत्माद्री। देखो बिजोलिया जो भीलवाड़ा है, बिजोलिया का जो शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख जो है वो कहता है कि बिजोलिया व उसके आसपास का क्षेत्र, बिजोलिया व आसपास का क्षेत्र उत्माद्री नाम से पहले जाना जाता था। बिजोलिया का शिलालेख कहता है कि ये जो बिजोलिया प्लस आसपास का क्षेत्र है ये उत्माद्री नाम से जाना जाता था। गिलहोट, ये जो वर्तमान में उदयपुर बसा हुआ है, इस उदयपुर जहां वर्तमान में बसा हुआ है, इस उदयपुर को पहले जो यहाँ की बसावट है इसकी, इससे पहले है गिलहोट नाम से जाना जाता था। बरड़, देखो पश्चिमी क्षेत्र में बूंदी के पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को कहा जाता है बरड़। ये आप एक्सप्लेन लिख सकते हो पूरा कॉपी में। तो ये बरड़ एक किसान आंदोलन भी चला था, तो बरड़ जो है वो बूंदी का स्थान है, जो बूंदी की पश्चिमी पहाड़ियां है इसको कहा जाता है बरड़। ये जो सवाई माधोपुर करौली का हिस्सा है जो एमपी से टच है, इसको कहा जाता है सपाड़। सवाई माधोपुर और करौली का जो हिस्सा है जो एमपी मध्य प्रदेश से टच है, इसको सपाड़ कहा जाता है। सवाई माधोपुर, करौली, इनका हिस्सा जो एमपी से स्पर्श करता है। बरड़ ये अपने बूंदी। गिलहोट उदयपुर नहीं बसाता, उससे पहले उदयपुर का नाम गिलहोट था। स्क्रीनशॉट ले लें। देखो राठ क्षेत्र और राठी क्षेत्र दोनों अलग अलग है। सोनितपुर, उपरमाल, भूमठ। राठ क्षेत्र तो ये जो अलवर का हिस्सा है जो हरियाणा से टच होता है, इसको कहा जाता है राठ क्षेत्र, अहिरवाट या राठ क्षेत्र। और ये जो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता था राठी क्षेत्र। राठी गाय की नस्ल है जो इसी क्षेत्र में पाई जाती है।
और ये जो क्षेत्र है ये आगे आपके पशुपालन में भी काम आएंगे। भोमट, देखो भोमट भील आंदोलन के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का ये जो हिस्सा है, ये क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है भोमट। ऊपरमाल, ऊपरमाल बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको ऊपरमाल कहा जाता है या ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। और ये उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है, यानी बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में है, इनके बीच का क्षेत्र है जो उपजाऊ भूमि है, इसको ऊपरमाल कहा जाता है। शोणितपुर, भरतपुर, इसमें है बयाना जिसको शोणितपुर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। देखिए ये जो सांबर है, इस सांबर से ये सिक्कर है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको अनंत गोचर या अनंत प्रदेश कहते हैं। तो इसमें आप डैश करके लिख सकते हैं सांबर से सिक्कर के बीच का क्षेत्र। रूमा, ये इंपॉर्टेंट है। रूमा, ये जो सांबर है, सांबर, इस सांबर को प्राचीन समय में, सांबर को प्राचीन समय में रूमा के नाम से जाना जाता था। और रोमक जो सुश्रु संहिता है, सुश्रु संहिता, इस सुश्रु संहिता में सांबर के नमक को, सांबर के नमक को रोमक कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुश्रु संहिता में सांबर के नमक को रोमक कहा गया है और ये आयुर्वेद की औषधियां बनाने में काम में लिया जाता था। राजस्थान का बर्फोई अंशक, देखो बर्फोई अंशक जो है ये विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है और राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश माउंट आबू। तो ये जो सिरोही है, इस सिरोही में स्थान है माउंट आबू, माउंट आबू। और ये जो माउंट आबू है, इसी माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोई अंशक, हिमालय नगरी यानी ऊंचाई पे है और बर्फ जमती है, और राजस्थान का शिमला, शिमला जानते हो हरा भरा है, बहुत शानदार पर्यटन स्थल है। तो इसकी वजह से माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, हिमालय नगरी और राजस्थान का बर्फोई अंशक। देखो राजस्थान का पंजाब, ये सिरोही है, इस सिरोही में एक स्थान है सांचौर जिसको सत्तेपुर कहा जाता था पहले। ये जो सांचौर है, इस सांचौर में 5 नदियों जो बहती है, इस कारण इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है पंच, पंच का मतलब 5, आप का मतलब जल, 5 नदियां या 5 जल। तो इस क्षेत्र को ये कहा जाता है। आभा नगरी, उपकाशी, ये हमारे डीडवाना को कहा जाता है। यहाँ डीडवाना है, इस डीडवाना को, डीडवाना नागौर में है, इसको आभा नगरी या उपकाशी कहा जाता है। बांसवाड़ा को लोडी काशी कहा जाता है, बूंदी को द्वितीय काशी कहा जाता है, जिसका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे अलग वीडियो में। फर्रुखाबाद, फर्रुख शेर ने बूंदी का जो नाम है वो फर्रुखाबाद रखा था, और अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। राजस्थान का हरिद्वार, देखो ये चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ में इस जगह एक स्थान है जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है रासमी, रासमी स्थान है। मात्रकुंडिया, मात्रकुंडिया चित्तौड़, रासमी मात्रकुंडिया चित्तौड़, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, ये किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर में एक स्थान है बेणेश्वर, बेणेश्वर, बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थान है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पे माही, सोम और जाखम 3 नदियों का संगम होता है और इसी जगह ये बेणेश्वर धाम है, नवटापरा गांव के पास। राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा है चित्तौड़ में, और रावतबाटा को कहा जाता है राजस्थान की अणु नगरी, इस जगह पे है। नंदग्राम, कोटा को नंदग्राम, स्क्रीनशॉट ले लें। तांबा नगरी, ये तो आप अच्छी तरह से परिचित हो तांबा नगरी के। तांबा नगरी अपने खेतड़ी झुंझुनू है, झुंझुनू स्थान है खेतड़ी, जिसको तांबा नगरी कहा जाता है। साल्ट सिटी, साल्ट सिटी सांबर को कहा जाता है, सांबर, साल्ट सिटी। जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी
ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर में एक स्थान है डीग, इस डीग को कहा जाता है जलमलों की नगरी और फुहारों की नगरी। मंकी वैली, ये जो जयपुर है, मंकी वैली, जयपुर में एक स्थान है गलताजी, गलताजी, गलताजी तीर्थ स्थल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर होने के कारण इसको मंकी वैली कहा जाता है। झालरा पाटन, झालावाड़ में एक शहर है झालरा पाटन, इस झालरा पाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर, झालरा पाटन, जिसको ब्रजनगर भी कहते हैं और घंटियों का शहर भी कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपली, ये तो आपको पता ही है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजसमंद, और दिव्वेर राजसमंद, दिव्वेर, ये दोनों ही राजसमंद में है। तो राजस्थान के थर्मोपली, हल्दी घाटी, राजसमंद को कहा जाता है। राजस्थान का मैराथन, दिव्वेर का जो युद्ध है, तो दिव्वेर को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने ये नाम दिया है। राजस्थान का भुवनेश्वर, देखो जोधपुर जो है, इस जोधपुर में ओसिया स्थान है, ओसिया, जिसका प्राचीन नाम उकेश मिलता है, प्राचीन नाम है उकेश, और इसको कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया का मंदिर। तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, पंचम तीर्थ, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। और ये है अपने पुष्कर, और पुष्कर है अजमेर, जो यहाँ से 12 किलोमीटर है, अजमेर में है पुष्कर, जिसके नाम अपने को ये मिलते हैं। टाटानगर, देखो टोंक, टोंक में एक स्थान है रेड, रेड, और रेड को कहा जाता है राजस्थान का टाटानगर, यहाँ पे सिक्कों का भंडार मिला था। तो ये अपने उपनाम है जो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे राजस्थान के उपनाम और छोटे मोटे नाम है, व्यक्तियों के नाम है, बहुत सारे उपनाम है, वो भी आपको याद करना होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी एक दो जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।